मैं भारती द्विवेदी, आप देख रहे हैं सिंगरौली टुडे न्यूज। आइए देखते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर। अधिग्रहण के पूर्व जन सुनवाई। सिंगरौली जिले के सराई तहसील अंतर्गत बंधा व पेड़रवार पचौर सहित आधा दर्जन गांव की टीएचडीसी व एक्सेल माइनिंग कंपनी के लिए अधिग्रहण हो रहा, जिसकी जन सुनवाई आज कलेक्टर राजीव रंजन मीणा की अध्यक्षता बंधा गांव में संपन्न हुई। इस जन सुनवाई में सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह, एसडीएम विकास सिंह, टीएचडीसी कंपनी के अधिकारी AK शर्मा, बंधा क्षेत्र के विस्थापित व कांग्रेस के नेता दरोगा पाठक विश्वास तिवारी, श्याम कार्तिक दुबे, राजेश द्विवेदी सहित पचौर, बंधा, तेंदुआ, वाड़ी, झरिया के सैकड़ों विस्थापित व ग्रामीण उपस्थित रहे। इस जन सुनवाई में स्थापितों ने कलेक्टर की उपस्थिति में कहा कि पहले टीएचडीसी क्षेत्र के प्रभावित विस्थापित हो रहे लोगों को जमीन की व विस्थापितों की समस्याओं का निराकरण हो, इसके बाद ही आगे अधिग्रहण के साथ ही विस्थापितों ने कहा कि कन्वेयर बेल्ट में फंस रहे क्षेत्र की जमीनों का विविध तरीके से अधिग्रहण हो व कन्वेयर बेल्ट में जिसकी भी जमीन फंस रही है उन्हें बिना नोटिस दिए यदि कोई घर सहित अन्य उपयोग की चीजें बना रहा है उसे न फेंका जाए। इस जन सुनवाई में कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने कंपनियों से प्रभावित हो रही जमीनों के संबंध में लोगों को जानकारी दी। कांग्रेस के नेता दरोगा पाठक ने कहा कि 16 साल से पेड़रवाव गांव के टीएचडीसी क्षेत्र के प्रभावित इस विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। कई लोग असमय काल के गाल समय गए, उनको जमीनों का पैसा नहीं मिला, न ही वह लोग जमीन बेच पाए, जिससे इन लोगों ने पैसे के अभाव में अपनी बेटी की न तो शादी कर पाए, न ही बीमारी के पैसे के अभाव में इनका इलाज हो पाया, क्योंकि यह जो उनकी जमीन कंपनी के अधिग्रहण क्षेत्र में होने के कारण बिक्री खरीद पर प्रतिबंध लगा है, जिससे कोई भी व्यक्ति बेच नहीं पा रहा है, न ही किसी को कंपनी द्वारा पैसा दिया जा रहा है। टीएचडीसी कंपनी के अधिकारी AK शर्मा ने भी कहा कि हम जिला प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं। कहीं न कहीं जिला प्रशासन की कमी की वजह से मुआवजा वितरित नहीं हो पा रहा है। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। और एक्सेल माइनिंग की स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना विधिक प्रक्रिया पूरी किए हुए लोग अपने जमीनों में घर बना रहे हैं, जैसे बंधा, पचौर, जहाँ ये कन्वेयर बेल्ट निकल रहा है। इनका आरोप है कि स्थानीय प्रशासन इनको रोक लगाया, जबकि इनको नोटिस अभी नहीं मिली है। ये जो आपने जनरल परिचर्चा थी, सुनवाई जो जन सुनवाई होनी है उसकी जो विधिक प्रक्रिया है उसके तहत उसका प्रकाशन होगा, उसमें जन सुनवाई होगी और वो निरंतर जो अपना अधिनियम है उसके अंतर्गत जो कार्रवाइयाँ हैं वो जो विभिन्न प्रकार के जितने भी सिंगरौली जिले में ब्लॉक आवंटित हुए हैं उसके अनुरूप वो कार्रवाइयाँ चलेंगी और जिस भी तरीके से जो विधि अनुरूप ही सारी कार्रवाइयाँ उसमें होंगी। नहीं, लोगों का कहना है कि विधि अनुरूप नहीं हो रही है। ये जो कन्वेयर बेल्ट जा रहा है उसमें किसी को सूचना नहीं दी गई, उनके जो लोग घर बना रहे हैं या बने उनको रोका जा रहा है। वो भी जो प्रक्रिया है, जो विधि अनुरूप जो प्रक्रिया होगी उसी में आगे कार्रवाई उसमें होगी। किसानों का आरोप है कि 16 साल लंबा समय लग गया है, कब तक ये मिल पाएगा? हाँ, ये जरूर इसमें बहुत अधिक समय व्यतीत हुआ है। क्या देखिए, टीएचडीसी 2004 से लग रही है और अभी हमने कलेक्टर साहब से भी कहा, 7 कलेक्टर इसके पहले आए, जितने कलेक्टर आते हैं उतनी तरह की बात करते हैं। हम लोग बूढ़े हो गए आवेदन देते देते, आवेदन पे आवेदन, आवेदन पे आवेदन। कलेक्टर साहब इसके पहले भी 2 बार यही कलेक्टर आ गए, बोले 1 महीने में निराकरण कर देंगे, 15 दिन में कर देंगे। झूठा आश्वासन हम लोगों को दिया जा रहा है। हमारी जनता भूखों मर रही है। 16 साल से न वहाँ उनको रोजगार मिल रहा है, न उनको कोई विकास मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास से लेकर शौचालय तक समस्त कार्य प्रतिबंधित हैं। बहुत लोग दवा से मर गए, कैंसर से मर गए, बच्चियों की शादी नहीं हुई। आज भी लोग पीड़ित हैं। अभी कई महिलाएं कल मौत हुई है, ये लेके घूम रही है। देखिए, इसका पथरी है, किडनी खराब हो गई, किसी पथरी खराब हो गई। 1 रुपये प्रशासन नहीं दे रहा है, सिर्फ हवा में बात हो रही है। और जो मध्य प्रदेश शासन की भूमियां थी उसमें जो बसे लोग थे उनको तो डंडा मार के भगाया जा रहा है। इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा अत्याचार भारत के लोकतंत्र में हम लोगों के साथ हो रहा है। हम लोगों को मानवाधिकार के तहत इनके खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए। जो 16 साल से हम लोगों को प्रतिबंध लगाए हैं, इनके खिलाफ FIR दर्ज हो और इनके खिलाफ 420 का प्रकरण कायम हो। इसलिए कि धारा
व्यवस्था है कि 3 साल के अंतर्गत पुनर्वास यदि नहीं होता तो स्वमेव अर्जन निरस्त हो जाएगा। और 3 साल क्या कहें, 16 साल हो गया। 16 साल से न अर्जन कर रहे हैं, न हम लोगों को विस्थापित कर रहे हैं। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन। जितने कलेक्टर आते हैं सिर्फ आश्वासन देते हैं। प्रमुख सचिव भोपाल से लेकर चौकीदार तक हम लोगों ने आवेदन दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम समस्त जनता ये कहते हैं कि बंधा कोल ब्लॉक भी आया है, तो जब तक टीएचडीसी का निर्णय न हो जाए तब तक बंधा कोल ब्लॉक का अर्जन रोक दिया जाए। इसमें हम लोग सहमत हैं। क्यों आप लोग सहमत हैं ना? कंपनी की लापरवाही। आज टीएचडीसी कंपनी की सुनवाई थी। विस्थापितों का आरोप है, यहाँ प्रमुख नेता है कांग्रेस दरोगा पाठक की 16 साल हुआ तारीख पर तारीख। क्या कहना है आपका? देखिए साहब, ऐसा है, पहले तो ये कोल ब्लॉक एमपी स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन को आवंटित था। 2017 में जाकर टीएचडीसी को आवंटित हुआ है। तो ये स्पेशल प्रोविजन एक्ट के तहत आवंटित हुआ है कि जो पुरानी एमपी स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन से जो भी अवार्ड पास हुआ है उसी को लेकर हमको आगे बढ़ाना है। तो उसके तहत सारे निर्णय टीएचडीसी ने अपने तरफ से अपने बोर्ड से पास करा के काश्तकारों को उचित मुआवजा देने के लिए सारे निर्णय दे चुका है। अब जिला प्रशासन उस मुआवजे की धनराशि को निर्धारित करके बताए। कंपनी अपनी सहमति पूरी जिला प्रशासन को दे चुकी है कि भाई आपको जो भी मुआवजा हो नियमानुसार जो भी बनता हो वो आप दें और टीएचडीसी उसका भुगतान करेगी। आप भी मानते हैं इसमें जिला प्रशासन दोषी है, वो लेट लतीफी कर रही? अब काम तो कर रहे हैं, अब ऐसा एकदम से आरोप तो नहीं लगाया जा सकता है किसी के ऊपर, लेकिन यह है कि ठीक है, जल्दी निपटे तो कंपनी के लिए है। हमें भी तो क्या करना है, हमें भी समय से तो माइन खोलना है। हमें कोई यहाँ पे कोई टाइम पास तो नहीं करना है। हम लोग भी तो चाहते हैं जितने जल्दी सब मुआवजे और का निपटारा हो जाए, हम लोग समय से अपनी माइन को स्टार्ट करें, कोयला उत्खनन का कार्य प्रारंभ कर सकें। लोगों का आरोप है कि कंपनी की लापरवाही से मुआवजा नहीं मिला है और लोग मौत हो रही है लोगों को। नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा है कि मुआवजा न मिलने से मौत हो रही है, थोड़ा सा इसको मैं पूर्णतः तो नहीं मानूंगा। देखिए, बीमारियां और बाकी सब चीजें तो सभी जगह हैं, सब जगह लोग हो रहे हैं। और मुआवजा जहां तक है, मुआवजा अभी कोई कब्जा नहीं लिया है कंपनी ने किसी जमीन का, तो रोक तो लगी है। रोक तो लगी है सर। अब रोक तो लगी है क्योंकि नियम है, भू अर्जन अधिनियम के तहत जो है। हाँ, तो ये आप मानते हैं ना कि अधिक समय हो गया? हाँ, अधिक समय हो गया है। असल में हम लोग तो पिक्चर में केवल 2017 से आए हैं। उससे पहले ये कोल ब्लॉक टीएचडीसी को पास नहीं था। टीएचडीसी को 2017 में आवंटित हुआ है। उसके बाद से सारी कार्रवाई चल रही है। अधिकांशतः जो मुआवजे की धनराशि है हम लोगों ने कलेक्टर कार्यालय में जमा भी कर दिया है, ऐसा नहीं है। और जो भी मांग, उनको एक सहमति दी हुई है, जो भी मांग करेंगे हम लोग तत्काल जो है इनको पैसा और भी उपलब्ध करा देंगे। पैसे की कोई ऐसी कोई बात नहीं है। सब टीएचडीसी सहमत है कोई भी काश्तकारों को उचित मुआवजा देने के लिए।